अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं अल्लाह पाक के फजल व करम से ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप भी खैरियत से होंगे। मैं आज के अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने उसी नकाब चैनल से उस टॉपिक के ऊपर आज करूँगा जो कि आजकल ख़बरों की जीनत बना हुआ है, और एक शरपसंद जमात वो एहतजाज की आड़ में जो दंगा फसाद और जो इस मुल्क का सुकून ख़राब कर रहे हैं उसके ऊपर है। जैसा कि पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एहतजाज हमेशा किसी मकसद के लिए किए जाते हैं जिसमें मुल्क और आवाम का फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उसके बरअक्स है। ये एहतजाज जो शरपसंद अनासर कर रहे हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए कर रहे हैं और आवाम को सिर्फ गुमराह किया हुआ है। ये एहतजाज उन शरपसंद अनासर की तरफ से है जो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसको मुअज़्ज़त अदालत से सज़ा हो चुकी है और उसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं जिसकी सज़ा वो भुगत रहा है और अदालत और कानून के शिकंजे में है। ये शरपसंद अनासर दावा बोलकर उसको कानून की गिरफ्त से छुड़ाना चाहते हैं। इन शरपसंद अनासर की नज़र में ना तो किसी कानून की कोई कदर कीमत है और ना ही अदालत की कोई इज्जत है। ये हर उस फैसले को मानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके हक में आए। अगर कानून के मुताबिक कोई फैसला किया जाता है और ये शरपसंद अनासर उस कानून के मुताबिक फैसले को अपने पांव तले रोन देते हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और पाकिस्तान की हुकूमत इदारों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक इन शरपसंद अनासर के रवैयों की बात है तो ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को धमकियाँ भी देते हैं और ये शरपसंद अनासर सियासत की आड़ में इस मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं। और अब जबकि अवाम ने इन शरपसंद अनासर की एहतजाज की काल को मुस्तरद कर दिया है तो ये दंगा फसाद, जलाओ गिराओ और अपने मासूम मकासद जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सजा याफ्ता शख्स को छुड़वाने के लिए हैं, उनके ऊपर इस मुल्क का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इन चंद शरपसंद अनासर ने अवाम को भी तकलीफ में मुब्तला किया हुआ है और इस मुल्क का अमन भी तबाह कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब हमारे मुल्क में कुछ वफूद आते हैं, बैनुल-अक़वामी वफद आता है, मुख्तलिफ ममालिक के सदूर आते हैं, तो ये शरपसंद अनासर उस वक़्त हरकत में आ जाते हैं और मुल्क में बदअमनी, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ और इदारों पर हमले करना शुरू कर देते हैं। इन शरपसंद अनासर की इस तरह की हरकत से हमारी दीगर ममालिक में जग हसाई होती है। इन शरपसंद अनासर का लीडर भी सिर्फ और सिर्फ मुल्क में बदअमनी चाहता है। इन शरपसंद अनासर के लीडर का एक ही मकसद है, इदारों के ऊपर, अदालत के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि मेरे ऊपर से सारे केस ख़त्म किए जाएं, मुझे आज़ाद किया जाए। और इसी मकासद के लिए वो हमारे वतन की बोली बाली आवाम को वर्गलाता है और जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ की सियासत करता है। इन शरपसंद अनासर का ना तो मुल्क की तरक्की के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही हमारी आवाम के फ़ायदों के लिए कुछ सोचते हैं। इन शरपसंद अनासर का एक ही मकसद है कि हमारे लीडर को जेल से आज़ाद किया जाए। और इन शरपसंद अनासर के लीडर के माइंड में एक ही बात है कि मैं अकले कुल हूँ, मैं कानून से बालातर, मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी जेल में बंद नहीं कर सकता। मेरी ये दरख्वास्त है अपने मुल्क के इदारों से, मुअज़्ज़ज़ अदालतों से कि इन शरपसंद अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाए, हमारे मुल्क का अमन सुकून बर्बाद ना करने दिया जाए। ये जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ और मार दाड़ की सियासत को रोका जाए, इस बदतमीजी को रोका जाए। अगर इन बदतमीजों के ज़बानों को ना रोका गया, इनको लगाम ना डाली गई, हमारी आने वाली नस्लें इसी तरह बदतमीज और बदतहजीब होती जाएंगी और वो बड़ों का अदब करना छोड़ देंगी, अपने मुल्क से प्यार करना छोड़ देंगी। ये जहर जो हमारी नौजवान नस्ल के खून में शामिल किया जा रहा है, खुदारा इसको रोका जाए। इन शरपसंद अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाए और कानून हरकत में आए, इनके मासूम मकासद को रोका जाए। अगर वक़्त पर इनको ना रोका गया तो ये हमारे आने वाली नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही बुरा होगा। और अब जबकि अवाम ने इन शरपसंद अनासर के एहतजाज की काल को मुस्तरद कर दिया है और इन शरपसंद अनासर ने मुल्क में जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी है, मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन शरपसंद अनासर के मासूम मकासद का हिस्सा नहीं बने, बल्कि इन नौजवानों ने, मेरे मुल्क के, मेरे वतन के प्यारे लोगों ने मुख्तलिफ टीवी शो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इसकी भरपूर मजम्मत भी की है। मैं एक बार फिर कहता जाऊँ कि इन शरपसंद अनासर का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से अपने लीडर को आज़ाद कराया जाए, और ये तब करते हैं जब भी कोई मुल्क में वफूद आए होते हैं या मुल्क में कोई सेमिनार होता है, ये लोग ब्लैकमेलिंग और दंगा फसाद करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों को कहता जाऊं, ये कोई सियासी जमात नहीं,
یہ صرف بلیک میلنگ اور شر پسندوں کی جماعت ہے. یہ صرف اور صرف ذاتی مفادات چاہتے ہیں. ان کو ملک کے ساتھ، ان کو اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. اب عوام نے ان شر پسند عناصر کے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں. اب یہ شر پسند عناصر بے نقاب ہو چکے ہیں. کوئی بھی پاکستانی ان کی باتوں میں نہیں آتا، اور اللہ کے فضل سے ایک دن آئے گا یہ شر پسند عناصر اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک ترقی کی منازل طے کرتا ہوا ایک دن ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا. اور میں خاص طور پر پاکستان کے اداروں کو، پولیس فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری املاک کو ان شر پسند عناصر سے محفوظ رکھا، اور ہم عوام انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ شر پسند عناصر جن کا اس وطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے گا. کیونکہ کوئی بھی محب وطن اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ اور اس طرح کے کام نہیں کرتا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شر پسند عناصر سے محفوظ رکھے، ہمارا ملک دن رات ترقی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.